अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर को हम कैसे राउंड अप करेंगे। तो इसके जो तरीक़ाकार है वो सेम टू सेम और होल नंबर के लिए जो हम राउंड अप करते थे वही तरीक़ाकार यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी होल नंबर के लिए हम क्या करते थे कि हम अगर नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 को राउंड अप करते थे एक नंबर को, तो हम इसके राइट साइड पर डिजिट को देखते थे कि इसके राइट साइड पर डिजिट क्या है। अगर वो डिजिट 5 से ग्रेटर होता था या 5 के बराबर होता था तो हम इसको ज़ीरो के बराबर लेते थे, और इसके लेफ़्ट साइड पर जो डिजिट होता था उसको 1 से इंक्रीज़ करते थे या डिक्रीज़ करते थे। यानी ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर है 32,579 एक नंबर है, और मैं क्या करूं, इसको राउंड अप करूं। नियरेस्ट 100। तो रूल क्या कहता था कि जिस नंबर को आप राउंड अप या राउंड डाउन करते हो तो इसके राइट साइड पर डिजिट को देखो कि राइट साइड पर डिजिट क्या है। अगर ओ डिजिट जस्ट फॉर एग्जांपल x है, क्या है, x है, और अगर ओ ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 5 के, तो ये x क्या बन जाता था, ये 0 बन जाता था। और जो डिजिट होता था इसके लेफ्ट साइड पर उसको हम इंक्रीज करते थे या वही छोड़ देते थे जो नंबर होता था। अब यहाँ पर क्या है, हम राउंड अप कर रहे हैं इसको नियरेस्ट 100। अब 100 क्या है, ये है, ये वंस प्लेस है। अगर मैं इसको प्लेस वैल्यू चार्ट से शो करूँ तो ये और भी बेहतर होगा। ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये वन प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100, ये 1000, फिर ये 10,000 और फिर ये 100,000। अब मैं इस नंबर को लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर वंस प्लेस में 9 है, यहाँ 7 है, 100 प्लेस में 5 है, 1000 प्लेस में 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस नंबर को नियरेस्ट 100 राउंड अप करने जा रहा हूँ। तो मैं देखूंगा कि 100 प्लेस में क्या है, 100 प्लेस में 5 है, तो इसके राइट साइड पर जो डिजिट है, जो x मैंने यहाँ पर लिया है, वो x यहाँ पर क्या है, इसके राइट साइड पर जो x है इसको, या जो नंबर है इसको हम देखेंगे कि वो 5 से ग्रेटर है या 5 के बराबर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राइट साइड पर 5 के डिजिट है, यहाँ ये 7 है, क्या है, 7 है। तो 7 क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 5 से ग्रेटर है। तो रूल क्या कहता था कि जो 5 से ग्रेटर है तो इट विल बिकम 0। अब यहाँ पर ये 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसके राइट साइड पर जितने भी और डिजिट है वो भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड पर डिजिट है वो क्या बन जाएगा, वो 1 से इंक्रीज होगा, सो इट विल बिकम 6, और यहाँ पर ये 2 3 अपनी जगह पर लिखेंगे। तो हम इस नंबर को फिर राउंड ऑफ करेंगे। अगर नंबर राइट साइड पर वो 5 के बराबर है या 5 से ग्रेटर है तो इसको हम फिर राउंड ऑफ करेंगे, और अगर ये नंबर 5 से लेस हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसको राउंड डाउन करेंगे, यानी इसको, इस नंबर को हम राउंड अप कहेंगे, राउंड अप। ये हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया। अब अगर ये नंबर मैं कुछ इस तरह ले लूँ कि 3 2 5 4 9 ले लूँ, और मैं अगेन इसको नियरेस्ट 100 राउंड अप करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसके, अब ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस ये है, तो इसके राइट साइड पर इस डिजिट को देखूंगा कि इसके राइट साइड पर डिजिट क्या है। अगर ये राइट साइड पर डिजिट जो है ये 5 से लेस है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर अगेन दूसरा रूल क्या है कि अगर ये लेस देन 5 है, सपोज ये x क्या है, ये x हमें शो कर रहा है कि जिस नंबर को हम राउंड अप या राउंड डाउन कर रहे हैं तो इसके राइट साइड पर डिजिट को ये x शो कर रहा है कि ये x क्या है, जो राइट साइड पर डिजिट है वो ये है। अब ये 5 से क्या है, लेस, तो जब 5 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
और इसके राइट साइड पर और भी जितने डिजिट है वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड पर डिजिट है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, यानी वो सेम सेम वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 लेस देन 5 है, तो रूल क्या कहता है कि ये 4 क्या बन जाएगा, 0। इसके राइट साइड पर और जितने भी डिजिट है वो भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, 5 सेम सेम वही रहेगा, यानी इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और 2 3 अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब इस नंबर को हमने क्या किया, राउंड डाउन किया, यानी 549 से ये 500 पर आ गया। तो इस नंबर को फिर हम क्या कहेंगे, राउंड डाउन कहेंगे कि ये हमने राउंड डाउन किया है नियरेस्ट 100 के। इस तरह आप नियरेस्ट 1000 को, नियरेस्ट टेंस को के लिए भी यही तरीक़ाकार अपना सकते हो। यानी अगर मैं इसको नियरेस्ट 1000 राउंड अप करना चाहूँ तो फिर मैं यहाँ, ये 1000 यहाँ पर है, 1000 प्लेस यहाँ है, तो इसके लिए मैं फिर 100 प्लेस में देखूंगा कि 100 प्लेस में डिजिट क्या है। अगर 100 प्लेस में डिजिट 5 है या 5 से ग्रेटर है तो वो 0 हो जाएगा। इसके राइट साइड पर जितने भी डिजिट है वो भी 0 हो जाएंगे, लेकिन जो लेफ्ट साइड पर डिजिट है 1000 प्लेस में वो क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज होगा। अगर लेस देन 5 है तो अगेन वही सेम टू सेम ये 0 हो जाएगा, और इसके जो राइट साइड पर और भी डिजिट है वो भी 0 हो जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पर जो डिजिट है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो हमने पिछले क्लासेस में किया है ऑलरेडी होल नंबर के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये 7/2 है और हम क्या करने जा रहे हैं, इस 7/2 को नियरेस्ट 10th जो है राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात जहन में याद रखो कि होल नंबर के लिए तो हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह के प्लेस वैल्यू के लिए हम नाम लिखते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं डेसिमल नंबर के लिए, तो यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूँ, क्योंकि डेसिमल नंबर में पॉइंट होते हैं। ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन, अब यहाँ पर तो मैं इसको डायरेक्टली राउंड अप नहीं कर सकता, मैं पहले इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो डेसिमल फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो मुझे वहाँ पर फिर पता चलेगा कि कौन सा डिजिट कौन से प्लेस में है। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के इस साइड पर 1, 10, अब ये 1, 10, 100, 1000 इस तरह, यानी ये एग्जैक्टली होल नंबर को यानी इंटीग्रल पार्ट को शो कर रहा है। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम यहाँ पर जो पॉइंट है इसके राइट साइड पर डायरेक्टली इसके नियरेस्ट 10th लेते हैं, क्या 10th, यानी अब यहाँ पर TN के साथ हम TH का इजाफा करेंगे कि ये क्या है, 10th प्लेस है। अब ये 100, यहाँ पर भी TH का इजाफा करेंगे। सिमिलरली 1000 मैं एब्रीविएट फॉर्म लिख रहा हूँ, TH का इजाफा, फिर 10,000 TH का इजाफा। अब ये जो डेसिमल नंबर है इसके राइट साइड पर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके लेफ्ट साइड पर क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट जो है ये 1 से स्टार्ट होगा, 1, 10, 100, 1000, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल पॉइंट के नज़दीक हम 10th लेंगे, ये फिर 100, फिर 1000 और फिर 10,000, यानी TH का इजाफा करेंगे। रूल वही है जिस तरह हमने होल नंबर के लिए किया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं भी बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इस नंबर को नियरेस्ट 10th राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ, 10th, यानी इस प्लेस को राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ, या ये राउंड ऑफ होगा या ये राउंड डाउन होगा। तो इसके लिए तरीक़ाकार वही है कि हम अगेन फिर राइट साइड पर देखेंगे कि इसके राइट साइड पर
क्या है, वो 5 है या 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। वही रूल है जो पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि अब इस नंबर को जो मैं राउंड अप कर रहा हूँ तो इसके 10th प्लेस में क्या है, 100th प्लेस में क्या है, 1st प्लेस में क्या है। तो मैं इसको पहले कौन से पाम में कन्वर्ट करूँगा, डेसिमल पाम में। तो डेसिमल पाम के लिए तरीका ये है कि ये 7/5 है, इसको 7/2 है सारी, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो, तो इट विल बिकम 7 5 35 और यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये 10 आ गया तो ये 0 इसके साथ वेनिश होगा और यहाँ 1 की जगह हम पॉइंट लिखेंगे, सो इट विल बिकम 3.5 लिखेंगे। अब ये क्या आ गया, 3.5 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये 3.5 आ गया, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल ये नंबर मैंने कुछ इस तरह है कि यहाँ पर मैं 10th प्लेस को राउंड अप करने जा रहा हूँ या राउंड डाउन करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, 100th प्लेस में भी एक नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100th प्लेस में कोई नंबर नहीं आ रहा, तो मैं इसको इग्नोर करूँगा और यहाँ पर एक और नंबर लूँगा। जस्ट फॉर एग्जांपल 3.25, आसानी के लिए मैं यहाँ पर डेसिमल ले रहा हूँ 3.25। अब ये जो 3.25 आ गया है, तो 3.25 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये पॉइंट है, प्लेस वैल्यू चार्ट से मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर 1st प्लेस में ये 3 है, 10th प्लेस में क्या है, 2 है, और 100th प्लेस में 5 है। अब मैं इसको नियरेस्ट 10th राउंड अप करने जा रहा हूँ, तो नियरेस्ट 10th जब मैं इसको राउंड अप करने जा रहा हूँ तो क्या करूँगा, इसके राइट साइड पर डिजिट को देखूंगा कि इसके राइट साइड पर डिजिट क्या है। अब राइट साइड पर डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 के बराबर है रूल के मुताबिक, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। और इसके जो 10th प्लेस में जो डिजिट है, 10th प्लेस ये है, 10th प्लेस में जो डिजिट है ये 1 से इंक्रीज होगा, तो इट विल बिकम 3, और ये पॉइंट अपनी जगह पर ये आ जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया, को हमने राउंड ऑफ किया। अब अगर ये नंबर 5 की जगह पर क्या आ जाए, यानी 3.24 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, अगेन क्या, इस 100th प्लेस में देखेंगे कि डिजिट क्या है। 100th प्लेस में अब क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 लेस देन 5 है, सो इट विल बिकम 0, और ये जो इसके राइट साइड पर डिजिट है वो क्या हो जाएगा, वो भी 2 ही रहेगा, क्योंकि इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह हमने होल नंबर के लिए रूल अप्लाई किया। और यहाँ पर पॉइंट और 3, तो ये क्या है, ये राउंड डाउन है। अगर इसी तरह अगर एक और नंबर आ जाए, यानी यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन लिया है, तो फ्रैक्शन से आप पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से आपको पता चलेगा कि हम जो नंबर्स को राउंड अप या राउंड डाउन करने जा रहे हैं, तो इसके राइट साइड पर देखेंगे कि उसके राइट साइड पर क्या है। अगर राइट साइड में डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो गया, तो फिर हम इसको 0 के बराबर लेंगे, और इसके जो लेफ्ट साइड पर डिजिट है इसको 1 से इंक्रीज़ करेंगे। अगर ये 5 से लेस है तो अगेन ये 0 के बराबर लेंगे, और इसके राइट साइड पर जितने भी डिजिट है वो भी 0 लेंगे, लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड पर डिजिट है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो वो सेम एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर मैंने तो नियरेस्ट 10th लिया है, आप नियरेस्ट 100 भी ले सकते हो, लेकिन फिर इसके लिए 1000 प्लेस में एक नंबर होना चाहिए कि 1000 प्लेस में नंबर्स क्या है। अगर 1000 प्लेस में एक डिजिट है और वो 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है या 5 के बराबर है, तो यही रूल फिर आप अप्लाई करेंगे सेम एज इट इज़। लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस है इन होल नंबर के राउंड अप में और डेसिमल के राउंड अप में, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 3.5 है, क्या है, 3.5 है, और एक है 4.5, तो अगर मैं इसको नियरेस्ट 1 राउंड अप करूँ, अब मैं फ्रैक्शनल प्लेस से आ गया कौन से प्लेस में, इंटीग्रल पार्ट में, यानी 1 प्लेस में आ गया, तो मैं इसको नियरेस्ट 1 राउंड अप कर रहा हूँ। 1 प्लेस ये है, पॉइंट के राइट साइड पर जो प्लेस है इसको हम 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, तो इसको मैं नियरेस्ट 1 या बाज़ बुक्स में इसको नियरेस्ट होल नंबर भी लिखा गया होगा,
लेकिन होल नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर वंस प्लेस है। तो मैं उसको नियरेस्ट, इन दोनों को नियरेस्ट वन और होल नंबर पर राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ। राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मज़े की बात ये है कि ये दोनों क्या दे रहा है, सेम आंसर दे रहा है। यानी अगर मैं इसको नियरेस्ट वन राउंड ऑफ करूँ तो ये हमें क्या देगा, आंसर 4 देगा। अब आप कहेंगे कि ये 4 कैसे देगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के लिए रूल ये है कि अगर हम इसको वंस के राउंड ऑफ करने जा रहे हैं तो इसके 10th प्लेस में देखेंगे कि 10th प्लेस में डिजिट क्या है। अगर 10th प्लेस में डिजिट 5 के बराबर है या 5 से ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस नंबर को ले लो, अब ये 5 के बराबर है तो इट विल बिकम 0 और यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। लेकिन फिर हम क्या देखेंगे, इसके राइट साइड पर यानी वंस प्लेस में, होल प्लेस में हम क्या देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे कि इसके होल प्लेस में डिजिट क्या है। अगर ये डिजिट ऑड नंबर होगा, क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। यानी अब यहाँ पर ये क्या है, 3 है, तो 3 ऑड नंबर है तो इसको मैं 1 से इंक्रीज करूंगा तो इट विल बिकम 4। और अगर 10th प्लेस में डिजिट क्या है, 5 है, क्या है, 5 है और या 5 से ग्रेटर है, लेकिन इसके जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो प्लेस है, वन प्लेस है, इसमें डिजिट इवन नंबर है, तो ये फिर अगेन सेम ही रहेगा। यानी जो 10th प्लेस में डिजिट है वो 0 हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्या दे रहा है, 4.0। 4.0 का मतलब क्या है, 4। तो दोनों केस में ये क्या दे रहा है, 4 डिजिट या 4 नंबर दे रहा है। तो होल नंबर में और डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। फ्रैक्शनल पार्ट में तो ऑड और इवन का कोई जिक्र नहीं है कि आप ना ही ये देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पर डिजिट इवन है या ऑड है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। सिमिलरली अगर आप वंस प्लेस को राउंड अप करने जा रहे हो डेसिमल नंबर में, तो फिर भी आप होल नंबर को या सॉरी इवन नंबर को या ऑड नंबर को नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप नियरेस्ट वंस राउंड अप करने जा रहे हो तो फिर आप देखेंगे कि जो वंस प्लेस में डिजिट है वो ऑड है कि इवन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लेंगे, राउंड अप करेंगे या राउंड डाउन करेंगे। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल 357.259। अब मैं क्या करूं, इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करूं तो मैं इसको कैसे करूंगा, यहाँ पर 3 है, 3 तो सॉरी ये इसमें देखेंगे कि इसके 100 प्लेस के राइट साइड पर डिजिट क्या है। अब ये मैंने 100 की बात की, यहाँ पर TH नहीं है, TH नहीं है, मतलब मैं डेसिमल नंबर तो है लेकिन मैं कहाँ पर आ गया हूँ, इंटीग्रल पार्ट में आ गया हूँ, यानी होल नंबर में आ गया हूँ। तो होल नंबर में 100 प्लेस ये है। हम क्या देखेंगे, इसके 10th प्लेस में देखेंगे, 10th प्लेस में देखेंगे कि 10th प्लेस में क्या है। अब ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, तो 10th प्लेस में 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 5 है। तो मतलब क्या हो कि ये 0 बन जाएगा, यहाँ पर अगेन ये भी 0 हो जाएगा, पॉइंट बाकी जितने अब होल पार्ट जो है वो भी 0 हो रहा है राइट साइड पर जितने भी डिजिट है, तो फ्रैक्शनल तो होगा ही। अब यहाँ पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन ये जो डिजिट है ये इंक्रीज होगा, 100 प्लेस में जो डिजिट है ये इंक्रीज होगा बाई 1, तो इट विल बिकम 4। तो मीन ये हमें क्या देगा, 400 देगा। ठीक है, इस तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन होल नंबर के राउंड अप में और डेसिमल नंबर के यानी रेशनल नंबर के राउंड अप में सिर्फ फर्क यहाँ पर है
कि आप पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर जब राउंड अप कर रहे हो तो आप देखेंगे कि पॉइंट के राइट साइड पर डिजिट क्या है, इवन है कि 8 है। तो फिर और 10th प्लेस में देखेंगे कि 10th प्लेस में डिजिट 5 है या 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। तो इसके लिए मैंने रूल ऑलरेडी आपको बताया कि ये रूल फिर आप अप्लाई करेंगे। तो ये थी राउंडिंग ऑफ रैशनल नंबर। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।